हेलो तो आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। तो जैसे कि हमने अपने पिछले चैप्टर में देखा था कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी उससे इक्वलिटी लिबर्टी और फ्रेटर्निटी की जो विचारधारा थी वो पूरे यूरोप में फैलने लगी। तो वहाँ पे हम लोग देखा था हम लोगों ने कि भैया जो जनता थी वो राजाओं के रूल से थक हार कर उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया था। तो यही भावना पूरे यूरोप में धीमे धीमे फैलने लगी और कैसे कैसे फैली हम लोग यही समझेंगे कि पूरे यूरोप में कैसे फैली। और उससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि यूरोप की जो सोसाइटी थी यानी कि समाज था वो कैसे बटा हुआ था, उसको और समझ लेते हैं पहले हम। तो अगर यूरोपियन सोसाइटी की बात की जाए तो भैया वहाँ पे 3 प्रकार के लोग रहते थे। सबसे पहले थे हमारे लिबरल्स, दूसरे थे रेडिकल्स और तीसरे थे कंज़र्वेटिव्स। तो कौन-कौन और कैसे-कैसे लोग थे अब इनको समझते हैं डिटेल से। सबसे पहले बात करेंगे लिबरल्स के बारे में। तो समझते हैं लिबरल्स कौन थे। तो भैया लिबरल्स ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि भैया सोसाइटी के अंदर चेंज आया धीमे धीमे करके। और ये चाहते थे कि सब लोग लिबरल हों यानी कि सेकुलरिज्म को फॉलो करें। ये नहीं कि किसी एक धर्म को फॉलो करें। तो सेकुलरिज्म को मानने वाले लोग थे और इन्होंने भैया ये अपोज कर रहे थे किसका जो डायनेस्टिक रूल चल रहा था। जैसे कोई राजा महाराजा का रूल चल रहा था कि कोई अपनी मर्जी से उनकी जो इच्छा हो रही है वो कर रहे हैं। तो ऐसे रूल को वो अपोज कर रहे थे। और वो मानते थे कि भैया जो गवर्नमेंट है वो लोगों के द्वारा चुनी हुई होना चाहिए। यानी कि हम लोग चुने अपने नेता को हमें हमें कैसे रूल करना है और गवर्नमेंट वही करे जो कि लोगों के लिए अच्छा हो, ठीक है। पर बाकी सब चीज़ें तो ठीक थी। पर एक चीज़ों की प्रॉब्लम थी कि भैया ये लोग बिलीव नहीं करते थे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के पास, मतलब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में ये लोग बिलीव नहीं करते थे इसमें, क्योंकि ये लोग नहीं मानते थे कि सब लोग बराबर हैं। क्योंकि भैया ये कि इन्होंने कहा था केवल वही लोग वोट दे सकते हैं अपने नेता को चुनने के लिए जिनके पास प्रॉपर्टी हो। और जो फीमेल्स हैं उन्हें वोटिंग का मतलब चुनाव में खड़ा नहीं दिए, मतलब जो वोटिंग राइट्स हैं वो वुमेन के पास भी ना हो। तो ये विचारधारा थी किसकी, लिबरल्स की। और अब बात करते हैं रेडिकल्स के बारे में। तो रेडिकल्स ऐसी गवर्नमेंट चाहते थे जो कि बेस्ड हो किसके ऊपर, मेजोरिटी के ऊपर, यानी कि कंट्री के अंदर जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उसी की गवर्नमेंट बने। और ये लोग अपोज करते थे प्रिविलेजेस, जैसे कि यानी कि ये लोग बिलीव करते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। यानी कि फैक्ट्री हुई या फिर दूसरी चीज़ें हुई तो सबका अधिकार सबके ऊपर मतलब सबका पास अधिकार होना चाहिए। तो ऐसी विचारधारा थी रेडिकल्स की। और तीसरे थे हमारे कंजर्वेटिव्स। तो कंजर्वेटिव्स ऐसे लोग थे जो कि सपोर्ट करते थे मोनार्की और नोबेलिटी को। और ये लोग भैया चेंज तो लाना चाहते थे पर इतनी जल्दी चेंज नहीं लाना चाहते, यानी कि ये अपने आप को अपने कंट्री के अंदर ग्रेजुअली यानी कि धीमे धीमे चेंजेस लाना चाहते। तो ऐसे करके चेंजेस लाना चाहते थे हमारे कंजर्वेटिव्स। तो भैया अब हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में। तो अब हम लोग बात करें, यूरोप ऐसी सदी से गुजर रहा था जब हम लोग बात करें जो रेलवेज थे वो एक्सपेंड हो रहे थे क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा थी, सिटीज़ बन रही थी। तो धीमे धीमे करके वहाँ पे थोड़ा डेवलपमेंट हो रहा था और काफ़ी चेंजमेंट हो रहा था। वहाँ पे बहुत ज़्यादा बदलाव एकदम से आ गया था यूरोप के अंदर। और जब भैया डेवलपमेंट होती है तो भैया लोगों से बहुत ज़्यादा काम लिया जाता है, मोर वर्क करवाया जाता है उनसे। और जो वेजेस थी बहुत कम दी जा रही थी और लोग फैक्ट्रीज में आके बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे थे। और वहाँ पे पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा हो रही थी तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा था। तो भैया अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी यूरोप में। तो कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम्स निकल के आ रही थी कहाँ पे, यूरोप के अंदर। और हम लोग बात करें वर्क के साथ और भी प्रॉब्लम थी, हाउसिंग, सैनिटेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। तो लोगों के साथ बहुत ज़्यादा वर्क बुरा हो रहा था। लेबर्स का तो उन्हें फैक्ट्री में दिन रात काम करना पड़ रहा था और वेजेस उस हिसाब से मिल नहीं थी। तो भैया जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे अब वो सोच रहे थे भैया इन वर्कर के साथ हो तो देखो गलत रहा है, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तो भैया जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे अब ये आवाज़ उठाने लगे किसके लिए, वर्कर्स के लिए। और अब जो लिबरल्स और रेडिकल्स हैं वो क्या बन जाएंगे, खास बन जाएंगे किसके, वर्कर्स के, क्योंकि भैया जो उनके लिए आवाज़ उठा रहे थे। तो वर्कर्स इनका सपोर्ट कर तो रहे थे पर अब जो लिबरल्स थे वो यही सोच रहे थे, लिबरल्स और रेडिकल्स यही सोच रहे थे तो कैसे भी करके भैया इनके साथ कुछ ना कुछ तो बदलाव लाना पड़ेगा, रेवोल्यूशन करना पड़ेगा। तो अब इन्होंने क्या किया, तो भैया इन्होंने सोचा कि अब रेवोल्यूशन करना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं कि भैया यूरोप के अलग अलग हिस्सों में रेवोल्यूशन हमें देखने को मिलने लगा। कहाँ कहाँ से, फ्रांस से, इटली से, जर्मनी से, रसिया से, हर जगह से हमें क्या जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे ये क्या कर रहे थे, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ करने लगे। अब कहने लगे कि भैया हमें मोनार्की राज नहीं चाहिए, राजा को हटाओ, राजा को हटाओ। और इनका उद्देश्य क्या था, हम लोग बात करें कि जो रेवोल्यूशन रेडिकल्स और लिबरल थे इनका ये उद्देश्य था कि भैया ये मोनार्की को हटाना चाहते थे। और ये नहीं चाहते थे कि किसी के पास भी वही सारी की सारी पावर इकट्ठी हो जाए। तो ये विचारधारा थी किसकी, लिबरल्स और रेडिकल्स की। तो ये ऐसा वर्कर्स के लिए करना चाह रहे थे।
अब भैया मैं आपको ये समझाता हूँ कि भैया सोशलिज़्म उस समय की सोसाइटी को इतना अच्छा क्यों लग रहा था, क्योंकि ज़्यादातर पॉपुलेशन कैसी थी, वर्कर थी। तो वर्कर क्या चाहेंगे भैया, हमें फ्री में फ़ायदा मिले, यानी कि अब मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, पर उनकी सोसाइटी यही चाहेगी कि भैया हमें आराम मिले ज़्यादा से ज़्यादा। और जो फैक्ट्री ओनर्स थे वो तो बहुत कम मात्रा में थे। तो यूरोप में क्या हुआ, विचारधारा फैलने लगी मिड 19th सेंचुरी में यूरोप के अंदर सोशलिज्म की विचारधारा फैलने लगी। कि ये अट्रैक्ट क्यों कर रही थी, क्योंकि भैया जो ज़्यादा पॉपुलेशन थी वो कौन थी, वर्कर थी। अब वो सोशलिज्म को क्यों अपनाएंगे, क्योंकि भैया सोशलिज्म एक ऐसा आइडिया होता है जिसमें कि ऐसा माना जाता है कि जो जितने भी लोग हैं उनके पास, सभी के पास, सबके पास बराबर अधिकार हो, बराबर प्रॉपर्टी हो, सब में सोसाइटी के अंदर सब में बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड हो। भैया कोई बंदा है उसके पास ज़्यादा ज़्यादा पावर है, तो ये चाहते हैं कि भैया जो सारी पावर है बराबर बराबर बांट दी जाए। तो भैया ये आइडिया लुभाएगा नहीं उन लोगों को, तो क्या करेगा आप खुद बताइए। कोई कंट्री, कोई इंडिविजुअल के पास, किसी एक पर्सन के पास पूरी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। अब हम भैया जो लैंड ओनर्स हैं उनके पास तो अंधा प्रॉपर्टी होती है ना। तो जो हमारे जो आम आदमी थे या फिर जो वर्कर्स थे, अब वो यही चाह रहे थे कि भैया हमारे पास तो हमें थोड़े राइट्स मिलने लगे। और इसलिए वहाँ पे सोशलिज्म थोड़ा फैलने लगा, स्प्रेड करने लगा मिड 19th सेंचुरी में। तो ये रीज़न था, अट्रैक्ट करने लगा था इन्हें बहुत ज़्यादा। अब भैया हम लोग बात करते हैं सोशलिस्ट के बारे में, तो कौन से लोग सोशलिस्ट होते हैं वो समझते हैं। ऐसे व्यक्ति जो कि विचारधारा फॉलो करते हैं सोशलिज्म की, तो उन लोगों को सोशलिस्ट कह दिया जाता है। और जो जो सोशलिस्ट लोग थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के बिल्कुल अगेंस्ट थे। और वो यही मानते थे कि भैया जो भी फसाद की जड़ है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो भैया जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को बिलोंग कर जो मतलब जिनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है तो वो केवल प्रॉफिट मेकिंग के ऊपर ध्यान देते हैं। और जो उनके लिए फ़ायदा कर रहा है, जो वर्कर काम कर रहा है उनके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। तो ये लोग उनके खिलाफ बिल्कुल अपोज हो गए थे, बिल्कुल प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ के या फिर उनके ओनर्स के खिलाफ हो गए थे। कौन, हमारे सोशलिस्ट। उम्मीद है कि आपको सोशलिस्ट अब समझ में आया हो कौन होते हैं। तो भैया अब बात आ रही थी, सोशलिस्ट विचारधारा बन रही थी। अब भैया अब ये सोचने को मिल रहा था कि जो सोशलिस्ट सोसाइटी बनी है तो वो चलेगी कैसे। तो बहुत सारे जो लोग आए उन्होंने अपनी अलग अलग सोशलिस्ट को लेकर, सोशलिस्ट लोग आए और उन्होंने अपनी अलग अलग विचारधाराएं दी। जैसे कि रॉबर्ट ओवेन, लुइस ब्रेंस, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स, तो अलग अलग लोग आए। तो इन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी कैसे एक सोशलिस्ट जो कंट्री है वो चलनी चाहिए।